करती थी। दूसरी तरफ काजल के घर पर उतरवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। काजल जब भी अपने अब्बा जाती है, लेकिन तभी उसे समुंदर के किनारे एक अरे बाप रे, इस जलपरी का शरीर तो है। मैं पूरी तरह बीमार हूँ होता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। और जलपरी कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है। ये बेचारी बुरी तरह बीमार है। इसकी हालत देख इसका इलाज करवाने के लिए किसी जादूगरनी को बुलाना पड़ेगा। अरे जलपरी तो बहुत बुरी तरह बीमार है, तुम चिंता मत करो। उसमें ढेर सारा पानी भर देती है। फिर जादूगरनी ते एक सेब खिलाना। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कुछ ही दिनों में जलपरी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम समुंदर में जाकर आराम को धमकी देने लगता है। सुन काजल, अभी तक जा कर लूंगा। रामलाल, तुम बहुत ही दुष्ट हो। कभी कोई कर्ज नहीं लिया था। देखो, तुम यहाँ से चले। उसके बाद रामलाल डंडे से काजल को मारने के लिए है तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद रामलाल, ये मेरा जादुई मोती है, ये तुम्हें रोज उसके बाद काजल से विदा लेकर जलपरी वापस अपने समुद्र। काजल बहुत पैसे इकट्ठा कर लेती है और फिर वो अपने भाना और पैसे बांटना शुरू कर देती है। इस तरह थोड़ी ही सब हो जाता है और काजल लोगों की भलाई करते हुए हंसी खुशी वो अपने आप को दुनिया में सबसे खूबसूरत समझती थी। सिंड्रेला बाजार में शॉपिंग करने जाती है, तभी उसे आग बबूला हो जाती है। अरे, ये को बदसूरत बनाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब मैं तुम दोनों को कैसी बातें कह रही हो राजकुमारी जी? हम दोनों खूबसूरतों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बकवास बंद करो। के बाद सिंड्रेला अपने सैनिकों को बुलाकर उन दोनों लड़कियों को रस्सी से बांध। मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बच्चा बदसूरत बना रही है। अरे कोई हमारी मदद करो। कर किसी चुड़ैल की तरह भयानक हो जाता है। खून मिल रहा है। इस तरह सिंड्रेला अपने घमंड के बाद उस राज्य में रहने वाले तांत्रिक को पता चलती है तो उसे सिंदके से महल में दाखिल हो जाता है और सिंड्रेला के खाने में भूतीर का आकार भी बड़ा होने लगता है। अचानक राजकुमारी को बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। इसे फौरन की बात सुनकर सभी दरबारी घबरा जाते हैं और सिंड्रेला को दूसरी तरफ सिंड्रेला को बहुत तेज बुखार था और वो खाना खाने एक गांव में दाखिल हो जाती है, लेकिन वो बचा लेती है। फिर अंजलि सिंड्रेला को अपने घर ले जाए कि ना फिक्र मत करिए, मैं भी थोड़ा बहुत जादू जानती हूँ। उसके बाद अंजलि मंत्रों से एक काढ़ा तैयार करके मेरा बुखार तो पूरी तरह खत्म हो गया। तुम्हारा बहुत अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर सिंड्रेला 10 मजदूरों का उस गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग पानी में डूबने लगते। मैं सबको बचा लूंगी। चलो सब लोग आकर मेरे को पानी से दूर सूखी जगह पर ले जाती है। इस बात को सिंड्रेला के स्वभाव में आए परिवर्तन के बारे में पता चलता है। ठीक कर देना चाहिए। फिर अगले दिन तांत्रिक से कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे पहले की तरह सामान्य कर देता है। अपने आप को पहले राज्य के सभी गरीब लोगों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन गरीब थी। पति के देहांत के बाद उसने कड़ी मेहनत वो सभी अपने माँ के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी। पड़ोस के गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती है। ही तेरी बेटियों की शादी की बात उससे चलाती हूँ। अंजलि निर्मला से मिलकर उसे सुनीता की बेटियों की तस्वीर दी थी। कल मैं अपने बेटों के साथ इन्हें देखने जाऊंगी हो जाती है। इस बात से सुनीता बहुत खुश थी। पहले सुनीता ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिस वजह अच्छा तो वह सुनीता अपनी सारी बेटियों की शादी कैसे होती है। उसके बाद कनिका पड़ोस के में दाखिल हो जाती है। उस समय सुनीता अपनी बेटियों के साथ कर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रात के आते ही पांचों बहनें पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी हैं। उन बहनों की ये हरकत देख सभी लोग दंग रह जाते। इसलिए ये सभी इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हाँ, असलियत सामने आ गई। तू इन पागल लड़कियों से अपने बेटों की शादी में इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है?
अब मैं क्या करूं? हाँ, माहौल देख राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। लगता है इन पांचों पर पागलपन का दौरा पड़ा है। अपना जादुई आईना निकालो, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। सुन मेरे जादुई आईने, मैं जानना चाहती हूँ कि उड़ता हुआ उन पांचों बहनों के पास पहुँचकर उनके ऊपर दुष्ट औरत ने इन सभी पर काला जादू किया है, इसीलिए मेरे सामने ला। मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। हाथ बाहर निकलकर कनिका की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। और क्यों रे बेरहम औरत, तूने इन मारी के कहने पर जादुई आईना कनिका की दोनों आंखें फोड़ राजकुमारी जादुई मेकअप उन पांचों बहनों के चेहरे पर लगाना शुरू कर, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। मेकअप के चलते दुनिया का कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं करेगा। राजकुमारी बड़ी धूमधाम से पांचों बहनों की शादी करती थी। दूसरी तरफ काजल के घर पर उतरवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। काजल जब भी अपने अपा जाती है, लेकिन तभी उसे समुंदर के किनारे एक अरे बाप रे, इस जलपरी का शरीर तो है। मैं पूरी तरह बीमार हूँ होता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। जलपरी कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है। ये बेचारी बुरी तरह बीमार है। इसकी हालत देख इसका इलाज करवाने के लिए किसी जादूगरनी को बुलाना पड़ेगा। अरे जलपरी तो बहुत बुरी तरह बीमार है, तुम चिंता मत करो। उसमें ढेर सारा पानी भर देती है। फिर जादूगरनी ने एक सेब खिलाना। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कुछ ही दिनों में जलपरी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम समुंदर में जाकर आराम को धमकी देने लगता है। सुन काजल, अभी तक जा कर लूंगा। रामलाल, तुम बहुत ही दुष्ट हो, कभी कोई कर्ज नहीं लिया था। देखो, तुम यहाँ से चले। उसके बाद रामलाल डंडे से काजल को मारने के लिए तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद रामलाल, ये मेरा जादुई मोती है, ये तुम्हें रोज उसके बाद काजल से विदा लेकर जलपरी वापस अपने समंदर। काजल बहुत पैसे इकट्ठा कर लेती है और फिर वो अपने भानों और पैसे बांटना शुरू कर देती है। इस तरह थोड़ी ही सब हो जाता है और काजल लोगों की भलाई करते हुए हंसी खुशी वो अपने आप को दुनिया में सबसे खूबसूरत समझती थी। सिंड्रेला बाजार में शॉपिंग करने जाती है, तभी उसे आग बबूला हो जाती है। अरे, ये तुमको बदसूरत बनाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब मैं तुम दोनों को कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी जी? हम दोनों खूबसूरतों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बकवास बंद करो। के बाद सिंड्रेला अपने सैनिकों को बुलाकर उन दोनों लड़कियों को रस्सी से बांध। मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बचा, बदसूरत बना रही है। अरे कोई हमारी मदद करो। कर किसी चुड़ैल की तरह भयानक हो जाता है। कौन मिल रहा है? इस तरह सिंड्रेला अपने घमंड की बात उस राज्य में रहने वाले तांत्रिक को पता चलती है, तो उसे सिंदके से महल में दाखिल हो जाता है और सिंड्रेला के खाने में भूतीर का आकार भी बड़ा होने लगता है। अचानक राजकुमारी को बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, इसे फौरन की बात सुनकर सभी दरबारी घबरा जाते हैं और सिंड्रेला को। दूसरी तरफ सिंड्रेला को बहुत तेज बुखार था और वो खाना खाने एक गांव में दाखिल हो जाती है, लेकिन वो बचा लेती है। फिर अंजलि सिंड्रेला को अपने घर ले, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं भी थोड़ा बहुत जादू जानती हूँ। उसके बाद अंजलि मंत्रों से एक काढ़ा तैयार करके, मेरा बुखार तो पूरी तरह खत्म हो गया। तुम्हारा बहुत अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर सिंड्रेला 10 मजदूरों का उस गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग पानी में डूबने लगते। मैं सबको बचा लूंगी, चलो। सब लोग आकर मेरे को पानी से दूर सूखी जगह पर ले जाती है। इस बात को सिंड्रेला के स्वभाव में आए परिवर्तन के बारे में पता चलता है। ठीक कर देना चाहिए। फिर अगले दिन तांत्रिक से कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे पहले की तरह सामान्य कर देता है। अपने आप को पहले राज्य के सभी गरीब लोगों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन गरीब थी। पति के देहांत के बाद उसने कड़ी मेहनत, वो सभी अपने माँ के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी।
पड़ोस के गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती है। ही तेरी बेटियों की शादी की बात उससे चलाती हूँ। अंजलि निर्मला से मिलकर उसे सुनीता की बेटियों की तस्वीर दी थी। कल मैं अपने बेटों के साथ इन्हें देखने जाऊंगी हो जाती है। इस बात से सुनीता बहुत खुश थी। पहले सुनीता ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिस वजह। अच्छा, तो बस सुनीता अपनी सारी बेटियों की शादी कैसे होती है। उसके बाद कनिका पड़ोस के घर में दाखिल हो जाती है। उस समय सुनीता अपनी बेटियों के साथ कर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रात के आते ही पांचों बहनें पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी हैं। उन बहनों की ये हरकत देख सभी लोग दंग रह जाते। लिए ये सभी इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हाँ, असलियत सामने आ गई। तू इन पागल लड़कियों से अपने बेटों की शादी में इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है? अब मैं क्या करूँ? हाँ, माहौल देख राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। लगता है इन पांचों पर पागलपन का दौरा पड़ा है। अपना जादुई आईना निकालो, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। सुन मेरे जादुई आईने, मैं जानना चाहती हूँ कि उड़ता हुआ उन पांचों बहनों के पास पहुँचकर उनके ऊपर दुष्ट औरत ने इन सभी पर काला जादू किया है, इसीलिए मेरे सामने ला। मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। हाथ बाहर निकलकर कनिका की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। और क्यों रे बेरहम औरत, तूने इन मारी के कहने पर जादुई आईना कनिका की दोनों आंखें फोड़ राजकुमारी जादुई मेकअप उन पांचों बहनों के चेहरे पर लगाना शुरू कर, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। मेकअप के चलते दुनिया का कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं करेगा। राजकुमारी बड़ी धूमधाम से पांचों बहनों की शादी करवाकर